मैंने आपको संज्ञा के बारे में समझाया था। ठीक है, आज अपन संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी भाषा में सबसे ज्यादा जो शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं। संज्ञा मतलब होता है किसी का नाम। क्या? किसी का नाम। और नाम हर वस्तु का है? ये मैंने पेन ले रखा है, ये शर्ट है, ये बाल है, चेहरा है, ये पंखा है, छत है, फर्श है, बोर्ड है। तुम जो भी चीज दिखेगी उसका क्या होता है? एक नाम होता है। नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जबकि संज्ञा के 5 प्रकार माने गए हैं, इनमें 2 और आ जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो अगर हम संज्ञा के 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, ये जैसे कि संज्ञा के बारे में कल हमने कहा था कि संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम, दूसरा है ज्ञा। सम, सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, अच्छे से। क्या मतलब? ज्ञात करना या जान लेना, अच्छे ढंग से जानना के मेल। सम ज्ञा शब्द सम धन ज्ञा के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सही तरीके से ज्ञान करने कराने वाला। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराएं उसे संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का ये जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है कि इसमें परिवर्तन होता है। काय के हिसाब से? लिंग के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, और कारक के हिसाब से, या फिर पुरुष के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा शब्द पंखा एक वचन, पंखे बहुवचन। पंखा का पंखे हो गया। लड़का, लड़की, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। बात सही में आ रही है? नदी, नदियां, शहर, शहरों। बात समझ में आ रही है? एक वचन और बहुवचन, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, इनके हिसाब से क्या हो जाते हैं? इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? अर्थ नाम होता है। ठीक है, संज्ञा को पहचानने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक ट्रिक ये है कि भाई संज्ञा जब किसी शब्द को सुनने या पढ़ने या देखने पर उसकी एक इमेज बन जाए दिमाग में। क्या बन जाए? इमेज। मैंने कहा मछली तो दिमाग में आ गया एक मछली, है ना। मैंने कहा मिठाई, मिठाई शब्द आ गया। रसगुल्ला, आम, हम समझ सकते हैं ना। किसी का भी नाम है, वस्तु का, स्थान का। मैंने कहा साहब जम्मू कश्मीर, हिमालय पर्वत, गंगा नदी, ये सब क्या है? किसी एक एक इमेज बन जाती है। तो दिमाग में अगर तस्वीर बन जाए तो वह संख्या शब्द संज्ञा क्या कहलाता है? संज्ञा ही होगा, संज्ञा ही होगा। जैसे कि आपने मिठाई शब्द पढ़ा, तुरंत आपके दिमाग में मिठाई की तस्वीर बन जाएगी, तो मिठाई संज्ञा होगी। कभी कभी संज्ञा शब्दों की तस्वीर नहीं बनती। जैसे मैंने कहा अगर कोई भाव है, क्या है? भाव, भावों की तस्वीर नहीं बन सकती। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि साहब, मैंने कहा भूख, प्यास, हरियाली, लड़ाई, दौड़। हरियाली की तस्वीर नहीं बन सकती। हरियाली की तस्वीर नहीं, तस्वीर पेड़ पौधे होते हैं, उनका रंग होता है हरा, लेकिन उसका जो भाव है वो क्या है? हरियाली। कोई कहे कि मैंने हरियाली देखी है तो वो गलत है। हरियाली नहीं देखी, आपने कोई पेड़ देखा, उसके पत्ते देखे हैं। हरियाली, हरियाली क्या है? उन सबका सम्मिलित रूप से मिला जुला भाव है। बात समझ में आ रही है मेरी? कोई आपको पहले बार सुनते ही ऐसा लगता है कि हाँ हमने लड़ाई देखी है। आपने लड़ाई नहीं देखी, आपने एक क्रिया देखी है जिसमें 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। लड़ना क्रिया के भाव को क्या कहा है? लड़ाई कहा है। तो लड़ाई की इमेज नहीं बन सकती, हरियाली की इमेज नहीं बन सकती, है ना। मिठास कहूँ कि मिठास, तो मिठास की कोई इमेज बन सकती है कि दिमाग में प्रतिमा? नहीं बन सकती ना। मिठास केवल क्या कर सकते हो आप? महसूस कर सकते हो, है ना। तो जो महसूस करने वाली यानी जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उनकी तस्वीर नहीं बनती है। ठीक है, देखिए जैसे ईमानदारी, अब मैं कहूँ कि साहब ईमानदारी की तस्वीर बन जाए दिमाग में, नहीं बन सकती, क्योंकि ईमानदारी क्या है? एक भाव है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। इस वाक्य में क्या आप क्या लगा कर देखें कि क्या अच्छी बात? तो ईमानदारी अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से हम संज्ञा को पहचान सकते हैं। संज्ञा के व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब बेटा क्या होता है? रचना भी होता है। क्या होता है? रचना। या इसका मतलब क्या होता है? बनावट भी होता है। शब्द बना कैसे?
तीन प्रकार से देखो शब्द क्वेश्चन आ जाए आपको कि व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, या मूल रूप से, या फिर मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो तीन प्रकार की। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जबकि अगर आपसे पूछें कुल संज्ञाएं कितनी है, तो संज्ञाएं कितने वेद माने गए हैं? 5। या सामान्य सा ही प्रश्न आ जाए, सामान्य सा ही प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के कुल कितने वेद हैं, तो 5। जब तक ये ना लिखा हो रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, या मूल रूप से, तब तक आपको 3 नहीं लगाना। आपको कितने लगाना है? 5। 5 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये 5 ही लगाना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात मेरी? अब मैंने कहा साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो मैंने कहा साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आता है। क्या था? किसी का नाम। जिस शब्द को सुनकर, पढ़कर, देखकर पर्टिकुलर किसी एक का बोध हो, कि एक ही का बोध हो, उसी के बारे में समझ पाए। जैसे मैंने कहा आपसे मोहन कहा, मोहन कहा, या गंगा कहा, है ना, या मैंने कहा आपसे हिमालय कहा, हिमालय कहा, या मैंने आपसे कहा, आपसे मैंने इंदौर कहा। क्या कहा? इंदौर कहा। ये शब्द हैं, इनको पढ़ करके आपके दिमाग में, मैंने कहा कि साहब मैं लड़का कहूंगा तो वो शब्द जातिवाचक है। लड़के सभी हैं लेकिन मोहन लड़कों में से एक है, इसलिए मोहन व्यक्तिवाचक है और लड़का जातिवाचक। मैंने कहा गंगा कहा, गंगा, गंगा एक नदी का नाम है। नदी कहूंगा तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक दुनिया भर की नदियों का बोध कराती है नदी शब्द, लेकिन गंगा केवल एक नदी का बोध कर, गंगा केवल एक ही नदी है। नदी, नदियों में मीठा पानी बहता है, दुनिया भर की नदियां, लेकिन गंगा का पानी पवित्र है, तो गंगा व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा हिमालय और मैं कह दूं क्या? पर्वत। दुनिया भर में हजारों पर्वत हैं, पहाड़ हैं, लेकिन हिमालय उनमें से एक पर्वत है। हिमालय केवल एक का ही बोध कराता है, जबकि पर्वत दुनिया भर के पर्वतों का बोध करा देता है। मैंने कह दिया नगर। क्या कह दिया? नगर। नगर बहुत सारे हैं लेकिन इंदौर एक नगर है, इसलिए इंदौर व्यक्तिवाचक और नगर जातिवाचक। बात समझ में आ रही है आपको? एक और बात आप याद रखेंगे, ये जो व्यक्ति संज्ञा है सदैव एक वचन में चलती है। कायम चलती है? एक वचन। मोहन का मोहनों, गंगा का गंगाओं, हिमालय का हिमालयों, इंदौर का इंदौरों नहीं हो सकता। ये एक ही वचन में चलेगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में चलती है। जबकि लड़का का लड़कों हो सकता है, हो सकता है ना, लड़का का लड़कों हो सकता है, या मैं कह दूं कि साहब नदी का नदियों हो सकता है, पर्वत का पर्वतों हो सकता है, नगर का नगरों हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में चलती है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन, बहुवचन दोनों में चलती है। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं भाववाचक की। भाववाचक को भी हम छोड़ते हैं, पहले हम बात करते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक की। कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी। समूह का मतलब होता है जो एक ग्रुप से मिलके बनती है। कैसे बनती है? ग्रुप से, ग्रुप से मिलके बनती है। जैसे मैंने आपसे कह दिया, मैंने सेना, क्या कहा आपसे? सेना कह दिया। सेना कोई एक सैनिक से नहीं बन सकती, सेना मतलब बहुत सारे सैनिकों से मिल, इसलिए क्या है? समूह है। या मैं कह दूं आपसे क्या? गुच्छा। क्या कह दूं? गुच्छा। अंगूरों गुच्छा, चाबियों गुच्छा। या मैं आपसे कह दूं क्या? दल। दल कह दूं आपका, दल। या मैं आपसे कह दूं पार्टी। हालांकि पार्टी अंग्रेजी शब्द है, मैं आपसे कह सकता हूँ समूह। मैं कह सकता हूँ आपसे आयोग। क्या कह सकता हूँ? आयोग। आयोग कह दूं, पर का परिषद कह दूं, है ना, आयोग कह सकता हूँ, परिषद कह सकता हूँ, परिषद। या निकाय कह सकता हूँ, है ना, ग्रोह कह सकता हूँ, ग्रोह। बताओ, ग्रोह है, गांवों का ग्रोह, है ना, झुंड कह सकता हूँ, भेड़ों का झुंड। एक कोई से मिलके नहीं बनता। समूह मतलब क्या है? समूह से तात्पर्य क्या है? ग्रुप। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग होंगे। कक्षा कह दूं, कक्षा क्या एक व्यक्ति से बन सकती है? बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कक्षा बनेगी। ठीक है। सरकार कह दूं, सरकार एक व्यक्ति से बन सकती है क्या? है ना। तो सेना, गुच्छा, दल, पार्टी, परिषद, समूह, आयोग, ये सब बन सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत सारे लोगों से मिलके बनते हैं, इसलिए ये समूहवाचक है। समूहवाचक एक वचन और बहुवचन दोनों में चल सकती है। मैंने कहा भारत की सेना आ रही है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में लड़ाई हो रही है। आ रही बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? सेना एक वचन और सेनाओं बहुवचन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा एक वचन बहुवचन दोनों में चल सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैंने कहा दल,
भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है। दल है, ठीक। तो एक वचन। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। सारी बात सही में। समूहवाचक हो गया ये अपना समूहवाचक। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं मैं काय की? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक की सीधी सी फंडा एक ही है कि भाई इसमें मटेरियल आता है। क्या आता है इसमें? मटेरियल आता है। मटेरियल से तात्पर्य क्या है? मटेरियल से तात्पर्य है जिसको हम तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता। पदार्थ, मटेरियल। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने आपसे कहा तेल। क्या कहा? तेल। अब तेल को मैं गिन सकता, एक तेल या दो तेल नहीं होता। तेल का मतलब है 1 लीटर तेल, 2 किलो तेल, या ऐसे एक डब्बा तेल। नापोगे या तौलोगे? गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञाएं काय में आती हैं? द्रव्यवाचक में। जैसे मैंने कहा आपसे चावल। क्या कहा? चावल। चावल शब्द है, बताओ चावल शब्द को मैं दुकान से कैसे लूंगा? दुकान से मैं तौल कर ही लूंगा। हालांकि तुम गिन सकते हो चावलों को, गिनने बैठ जाओ, लेकिन गिन के उसकी खरीद फरोख्त नहीं होती। कोई भी दुकानदार आपको चावल गिन के नहीं बेचेगा, आपको तौल के ही बेचेगा, ठीक है। या मैं कह दूं आपसे अनाज। क्या कह दूं? अनाज, ठीक है। या मैं आपसे कह दूं मिठाई कह दूं। क्या कह दूं? मिठाई। या मैं आपसे कह दूं पानी, मैं कह दूं दूध, मैं कह दूं सोना, चांदी, लोहा, सभी धातुएं सब काय में बिकती हैं? तुल के बिकती हैं। सारा वह मटेरियल जो कि गिनने योग्य नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। बात समझ में आई आपको? चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं काय की? भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा से तात्पर्य है फीलिंग्स की बात। काय की बात हो रही है? फीलिंग्स। जैसे मैंने आपसे कहा भाव क्या क्या होते हैं। देखिए भाव बेटा, एक तो होते हैं मूल भाव, एक होते हैं इनसे बने हुए भाव। मैंने कहा साहब एक है मूल भाव। मूल भाव वास्तव में जो भाव हैं ही, और एक है क्या? व्युत्पन्न। क्या है? व्युत्पन्न, या बने हुए, या निर्मित। ये क्या है? निर्मित, दूसरे से बने, उत्पन्न है किसी से। जैसे मैंने कहा मूल भाव क्या है? जो वास्तव में भाव है। जैसे मैंने कहा आपसे प्यार। अब प्यार शब्द किसी से नहीं बना, वो अपने आप में ही है। प्यार एक भाव होता है, फीलिंग्स होती है। गुस्सा, क्रोध, है कि नहीं? ये मूल भाव है। या मैं कह दूं आपसे भूख, या मैं कह दूं आपसे प्यास, घृणा, ईर्षा, ये सब क्या है? मूल रूप से भाव है। मूल रूप से भाव हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दूसरे निर्मित भाव बनते हैं, भाव बनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि शब्द था लड़का। क्या था? लड़का। इससे बन गया लड़कपन। क्या बन गया? अब लड़का शब्द क्या था? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? उससे क्या बना? उससे बना लड़कपन। क्या बना? लड़कपन, ठीक है। उससे बना है लड़कपन। लड़कपन एक भाव है। लड़कपन एक क्या है? भाव है। जैसे मैंने कहा माता। माता भी क्या है? जातीय शब्द। इससे क्या बन जाएगा? बताओ। ममता। क्या बन जाएगा? ममता। ममता, मातृत्व कह सकते हो, ममता कह सकते हो। सामान्यतः भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ता या पन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ता। सामान्यता कह रहा हूं, हर बार लगे जरूरी थोड़ी है। गुरु से गुरुत्व हो जाता है ना। लड़का से लड़कपन हो गया जैसे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार लगे, भी नहीं भी लग सकता। पर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जातिवाचक से संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। सुनना ध्यान से, मन लगा के। जाति संज्ञाओं से भाव संज्ञा बन जाती हैं। या फिर मैं कह दूं विशेषण से बन सकती हैं। जैसे मैंने कहा आपसे शब्द है क्या? मीठा। क्या है? मीठा। अब मीठा से बन जाता है मिठास। क्या बन जाता है? मिठास। बात सही में आ रही है? तो की सीधी बात, भाववाचक संज्ञाओं को ना तो आप गिन सकते, न तौल सकते, न माप सकते, न छू सकते। इन्हें केवल क्या किया जाता है? महसूस। क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। मिठास, कितनी मिठास है इस आम में? ये तुम बता नहीं सकते कि साहब 100 ग्राम मिठास है, 250 ग्राम मिठास है, 1 मिठास है, 50 मिठास है, या इतनी 1 फीट मिठास है। नहीं, मिठास है। कम या ज्यादा कह सकते हो। कम मिठास है, ज्यादा, कम मीठा है, ज्यादा मीठा, कम मिठास है, ज्यादा मिठास। ओके। मीठा क्या था? विशेषण। क्या है? जो विशेषता बताया काय की? आम की। देखो विशेषण भी ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, छू नहीं सकते, तौल नहीं सकते, माप सकते। वो गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण।
अब आपसे जैसे मैं कहूं कि आपको विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में अंतर करना है कि कैसे करें अंतर, कि कौन सा मीठा विशेषण है कि मिठास विशेषण है, हमको कैसे मालूम चलेगा? बात समझ रहा ध्यान से। भाई मीठा, आप सर ना आपने कहा लड़का तो चलो ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, लड़का हम देख सकते हैं, 5 लड़के बैठे हैं कुछ भी, लेकिन मीठा और मिठास में क्या अंतर है? मैंने कहा साहब बेटा ये विशेषण है मीठा, ये क्या है? विशेषण है ना, ये क्या है? विशेषण, ये विशेषण है। और ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सा? मिठास। एक ध्यान सुनना, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ ये आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चे बहुत दिक्कत देते हैं विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में, क्योंकि दोनों एक जैसी लगती हैं, दोनों एक जैसी लगती हैं। तो दोनों को न गिन सकते, न मीठा को गिन सकते, न मिठास को गिन सकते, न मीठा को नाप सकते, न मिठास को नाप सकते, न मीठा को छू सकते, न मिठास को छू सकते। मीठा विशेषण है और मिठास भाववाचक संज्ञा है। भाई कैसे, कैसे समझे हम? एक आम स्टूडेंट कैसे समझेगा? एक आम स्टूडेंट समझेगा कैसा कि ये भाववाचक संज्ञा है और ये विशेषण? विशेषण की परिभाषा से, विशेषण की परिभाषा क्या है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। हम क्या करते हैं, हम रख के देख लेते हैं। हमने लिखा आम, आम एक संज्ञा है, आम एक संज्ञा है। मैं इसके आगे पहले लिखता हूं मिठास। क्या लिखता हूं? मिठास। क्या जमा? क्या जमा? क्या सही लगा? क्या मिठास आम होता है? क्या नहीं होता ना? हाँ चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ अब मैं क्या, अब लिखता हूँ मैं मीठा। क्या लिखता हूँ? मीठा। अब जमा क्या? समझ में आई मेरी बात? अगर आपको विशेषण में वो भाववाचक संज्ञा में अंतर करना है तो आप दोनों को उठा के किसी संज्ञा के आगे रख दो। बात सही में आ रही है? ठीक है, विशेषण है या भाववाचक संज्ञा, विशेषण होगा तो अपने आप विशेषता बताने लगेगा। मैंने कहा साहब पंजाबी क्या है? विशेषण है कि नहीं? एक लड़का रख दो आगे, पंजाबी लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा है कि नहीं? तो समझ में आ गई साहब, पंजाबी क्या हो गया? विशेषण हो गया, पंजाबी लड़का। काला बिस्का लड़का, है ना, गोरा लड़का, ईमानदार। अब ईमानदार और ईमानदारी, ईमानदार और ईमानदारी, हम दोनों में से देखते हैं साहब कौन सा भाव है, कौन सा विशेषण है, कौन सा भाव संज्ञा, कौन सा, बताओ। ईमानदार विशेषण है क्योंकि ईमानदार लड़का, और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। बात सही में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा, जैसे आपसे कहा कि साहब भूख से कहें कि बनाओ विशेषण, भूख से विशेषण बनाओ। भूखा? अरे, बिल्कुल बुद्धि नहीं चलती क्या? भूख से भूखा, भूखा लड़का, भूखा शेर, प्यास से प्यासा आदमी। बना पा रहे हो तुम? पंजाब से पंजाबी हो गया था। ये विशेषण ही बन जाते हैं। तो ऐसे ही क्या बन जाती हैं? भाववाचक संज्ञा। बात सही में आ रही है? तो कुछ संज्ञाएं भाव तो मूल रूप से ही हैं, प्यार, गुस्सा, क्रोध, भय, घृणा इत्यादि, ये किसी से नहीं बने। लेकिन मैंने कहा लड़कपन, ममता, गुरुत्व, है ना, मैंने कह दिया साहब मिठास, मीठा से बना चढ़ाई, चढ़ना क्रिया से क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा चढ़ाई। भरना क्रिया है, भराव, क्या बन गया? भराव, भाववाचक संज्ञा। बात सही में आई आपको? चलिए अब इनको पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल रूप से 3 ही है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और यदि आपसे कहें कि साहब कुल कितने भेद हैं, तो 5। समूहवाचक, द्रव्य। तो हमने कहा साहब समूह और द्रव्य वैसे दोनों काय में आ जाते हैं, ये दोनों आ जाते हैं जातिवाचक। क्यों आ जाते हैं? जिस समूह का एक उदाहरण लेता हूं, मैं कहता हूं अब समूहवाचक में मैंने कहा, जैसे आपसे मैंने समूहवाचक में क्या कहा? मैंने कहा दल, दुनिया भर के दल, सारे दलों का बोध करा रहा है दल। ग्रोह, दुनिया भर के ग्रोह। गुच्छा, दुनिया भर के गुच्छे, यानी इसलिए क्या है? जातिवाचक। लेकिन चूंकि बना है बहुत से दल, बहुत से लोगों से, गुच्छा बहुत से चीज, बहुत से अंगूरों से, पार्टी बहुत से लोगों से, पंचायत में कम से कम 5-10 लोग होंगे, इसलिए समूहवाचक। जातिवाचक तो है पर साथ में समूहवाचक। मैंने कहा सोना, दुनिया भर का सोना। पानी, दुनिया भर का पानी, पूरे पानी का बोध करा रहा है। तेल, दुनिया भर के तेलों का बोध करा रहा है।
लेकिन मैंने कहा कि वो नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए तेल पानी ये सब काय में आ जाएगा, द्रव्यवाचक। बात सही में आ गई। इसीलिए ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक अपने जैसे सभी का बोध कराते हैं, अपने जैसे सभी का बोध कराते हैं, इसीलिए काय में आते हैं जातिवाचक। लेकिन चूंकि समूहवाचक बहुत से मिलके बनते हैं और द्रव्यवाचक को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये द्रव्यवाचक काय में आते हैं। बात समझ में आ गई मेरी आप? चलो ठीक है। अब हम पहली बात करते हैं व्यक्तिवाचक की। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्रॉपर नाउन वे जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निश्चित, पर्टिकुलर। मैंने इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं, मैं जब तक कहूंगा कि सीता, राधा, है ना, रश्मि, तो ये सब किसी न किसी के नाम है। मैंने कहा रश्मि खड़ी हो जा, सोनम खड़ी हो जा, तो सोनम ही सुनेगी। मैं कहूंगा लड़की खड़ी हो जा, तो सब मुंह तरफ देखेंगी, एक दूसरी तरफ देखेंगी, किससे कह रहे हैं, सभी लड़कियां हैं। लड़की जाती है, रश्मि व्यक्ति है। बात सही में आ रही है ना? मैंने कहा साहब राहुल लड़का है, राहुल एक व्यक्तिवाचक है, जबकि लड़का जातिवाचक। बात सही में आ रही क्या मेरी? तो जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्ति, अब इसमें देखो व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, सागरों के नाम, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब फालतू की बात हैं, ये तो सब कुछ नहीं है लिखने को, तो लिख दिया। ये कौन सी बात है कि साहब व्यक्तियों के नाम आएंगे राम सीता, दिशाओं के नाम उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। उत्तर एक ही दिशा होती है, उत्तर का कोई और दिशा होती नहीं है। दक्षिण एक ही है, पूरब एक ही है, प्रशांत महासागर दुनिया में एक ही है ना? या मैं कह दूं कि साहब महानदी एक ही है। ये सब फालतू की बातें, इसलिए इन्हें कोई रट्टा मट्टा नहीं पढ़ा जाता, नहीं इन्हें पढ़ो। व्यक्ति के, दिशाओं के, नदियों के, सागरों के नाम, सब फालतू की बातें। हमने कहा एक का बोध होता है, बस केवल वो अपने आप में एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये मत होना कंफ्यूजन कर, राम तो, अब राहुल तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे राहुलों से बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं किसी एक राहुल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 5 राहुल भी बैठे हैं ना, तो मैं राहुल, राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3, राहुल 4 कह सकता हूँ। बात समझना। लड़का शब्द सभी के लिए, राहुल केवल एक के लिए, ठीक है। ये सब नाम पर्वतों के, नगरों के, समाचार पत्रों के, पुस्तकों के, दिनों के, महीनों के, त्योहारों के, सब सागरों के, चौराहे, देखो इसमें ये नोट लगा है। तो जो वस्तुएं विश्व में केवल एक हैं उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि सूर्य, अब सूर्य एक ही है। चंद्रमा, पृथ्वी, सब जो सीधी सी बात है, जो एक है, जो एक है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक शब्द वे शब्द जो अपने जैसे सभी का बोध कराते हैं। अपने जैसे पूरी की पूरी जाति का मतलब पंडित, बामन, बनिया, राजपूत, रघुवंशी, यादव नहीं। जाति मतलब क्या है, अपने जैसे सभी, समस्त जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जाति संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पर्वत, नदी, मनुष्य, लड़का। अब पर्वत, हिमालय एक पर्वत, विंध्याचल एक पर्वत, नदी हजारों नदियां, मनुष्य दुनिया भर के मनुष्य, लड़का दुनिया भर के लड़के। अब जाति से संबंधियों के नाम माता, बहन, अब ये सब फालतू की बात है। सब आप समझ जाओगे ना अपने आप ही। माता कह दूं, दुनिया भर की माता। पापा, दुनिया के पापा, अकेले अपने पापा थोड़ी है ना? मैंने कहा गाय, तो अकेले तुम्हारी गाय थोड़ी है, दुनिया भर की गाय, ठीक है। आपको सेब, आम के कमल, अब केला कह दिया, तो केला आप अगर दर्जन में खरीद रहे हो तो जातिवाचक, तौल खरीद रहे हो द्रव्यवाचक, ठीक है। मेज, पुस्तक, घड़ी, दुनिया भर की मेज है, दुनिया भर की कुर्सी, दुनिया भर की पुस्तकें, है ना? तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, दुनिया भर के सभी, जहां जहां हुए आज तक। हाँ, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंतर देखिए, कवि जात जातिवाचक, लेकिन कालिदास एक कवि है, इसलिए व्यक्ति। जातिवाचक कालिदास, मैं कर्णपट्ट में दे दूं बयाल राम को। कवि एक है क्या? कवि दुनिया भर के कवि का बोध कराता है। कालिदास कवियों में से एक कवि है कालिदास। नदी दुनिया भर की नदियों का बोध कराती है, लेकिन गंगा एक नदी है, नर्मदा एक नदी है, कावेरी एक नदी है, नील एक नदी है। पर्वत हिमालय, पर्वत जाति, हिमालय व्यक्ति, शहर जाति, मुंबई व्यक्ति, पुस्तक जाति, महाभारत
रामायण, बाइबल, कुरान, एक एक पुस्तकें हैं जी अपने आप में, ठीक है। या मैंने कह दिया मंत्री, बहुत सारे मंत्री, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, फलाना ढिमका, जो भी हैं सब मंत्री है। क्लियर। समूहवाचक संज्ञा। समूह में मतलब क्या होता है? समूह का मतलब होता है भाई कलेक्टिव, ग्रुप से मिलके बना है। अपने जैसे सभी का बोध करा देगा, क्योंकि समूहवाचक भी जातिवाचक का ही हिस्सा है। अपने जैसे सभी का बोध करा देगा, लेकिन ध्यान रखिए समूह से बनेगा, एक से नहीं बनेगा। समूह से बनेगा, एक से नहीं बनेगा, ठीक है। समूह संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे समूह का बोध करा देते हैं, कराएं, या जब एक ही शब्द पूरे समूह का बोध कराए। मैंने कहा आपसे कराता है तो उसे समूह संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा, अब कक्षा शब्द दिया है, कक्षा, कक्षा बताओ क्या एक व्यक्ति से कक्षा बन सकती है क्या? कक्षा में 10-20 स्टूडेंट होंगे, टीचर होगा, तभी तो सबको टीचर स्टूडेंट को मिला करके ही क्या कह रहे हैं? कक्षा। वो क्या नहीं करा रही? सभा, सभा में बहुत से लोग बैठे होंगे ना। मैंने कहा दल, दल में बहुत से होंगे, लोग होंगे। गिरोह, गिरोह डाकुओं का गिरोह है, जो गिरोह है उसमें 10-20 डाकू तो होंगे। टुकड़ी, सेना की टुकड़ी आ रही है, 10-20 सैनिक होंगे। सेना हजारों लोगों से मिलकर बनती है सेना। भीड़, भीड़ में एक व्यक्ति से भीड़ बन जाएगी क्या? नहीं। कुंज, कुंज भी क्या होता है? एक झुंड होता है। जैसे मैंने कहा साहब निधि वन, निधि कुंज, कुंज मतलब बहुत सारे निधि, पेड़ों का समूह। वर्ग है ना, हमने कहा साहब ये वर्ग है, छात्र वर्ग, छात्रों का समूह, ठीक है। टीम, समिति, बहुत से लोग मिल बनेगी। आयोग, परिवार में मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ भाई बहन सब मिलकर बनाता है परिवार। पुलिस बहुत से लोगों से मिलकर बनती है। अधिकारी, बहुत से अधिकारी होते हैं। कर्मचारी, ताश, बहुत से पत्ते मिलकर बनाते हैं, ताश बनाते हैं। एक शब्द में है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, क्या कहलाता है? समूह। एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होती है समूहवाचक संज्ञा। सेना आ रही है, भारत पाकिस्तान सेनाओं में लड़ाई हो रही। दल जा रहा है, दलों के बीच प्रतियोगिता है। बात समझ में आ रही है? एक वचन में भी आता है समूहवाचक, बहुवचन में भी आता है, लेकिन द्रव्यवाचक हमेशा एक वचन में आता है। मटेरियल नाउन है। रखता जा आगे वो जो है बोले सब है वो नोट्स में, सब है वो आगे पीछे हैंगे। ढंग से देख लो, तुम्हारी क्या आंखें जो है भगवान ने कही है, दिखा भी हैं। दिमाग तो अपन लगाते नहीं है बिल्कुल, ना देख पाए इतने। अब छोड़ो। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन क्या कहती है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कहती है जो शब्द किसी वस्तु के माप तौल का बोध कराते हैं। माप तौल का बोध मतलब क्या भैया? जिसे नापा जाए, तोला जाए, जिसे गिना ना जाए, जिसे अनकाउंटेबल, अगणनीय, जो गिनने योग्य नहीं है। तेल को नहीं गिन सकता मैं, घी को नहीं गिन सकता मैं, सोना को नहीं गिनता। इनको मैं तौलता हूं या नापता हूं, है ना। तौल बोध कराते हैं, द्रव्य संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में सभी पदार्थ व धातुएं शामिल होती हैं, की जाती हैं। सभी ठोस, द्रव और गैस को भी द्रव्यवाचक की संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैंने कहा दूध, अब मैंने ये कहूंगा कि साहब 10 दूध, 20 दूध, ऐसा कहूंगा क्या? नहीं, मैं कहूंगा आधी किलो दूध, 1 किलो दूध, है ना, एक डब्बा दूध, 1 लीटर दूध, ऐसे कहूंगा, ठीक है। या मैं दही, घी भी मैं तौल के ही लूंगा। पानी, सोना, 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, 10 तोला सोना, है ना, 1 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, 1 किलो सोना, 1 कुंटल सोना। चांदी, है ना, 1 तोला। तेजाब, 1 लीटर तेजाब। तेल, ऑक्सीजन, कोयला, धुआं, ये सब चीजें क्या होती हैं? तौली जाती हैं, मापी जाती हैं, इसलिए मटेरियल है। इन्हें आप बहुवचन में नहीं कर सकते, हमेशा एक वचन। सोना, 1 तोला लो, 1 तोला सोना लिया और 10 तोला सोना लिया। सोना का सोनाओं नहीं होगा, पानी का पानियों नहीं होगा, तेल का तेलों नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? एक वचन में ही रहेगी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में रहेगी। समझ में आई मेरी बात? तो ये हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको मापा तौला जाए।
अब हम बात कर रहे हैं किसकी? भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा संज्ञा का पांचवा और अंतिम भेद है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाव होता है फीलिंग्स, ध्यान सुनना, फीलिंग्स को ना तौला जा सकता, ना छुआ जा सकता, ना गिना जा सकता, है ना नापा तौला जा सकता। ये मैंने कहा मुझे प्यार आ रहा है तुम पे, तो प्यार कितना आ रहा है? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 क्विंटल, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता। प्यार है कम ज्यादा, एक फीलिंग्स है जिसके लिए मैं महसूस कर सकता हूँ। जैसे कि आप एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ खवा दो तो वो मन ही मन में मुस्कुराता रहेगा और अपने आप को ही समझता रहेगा कैसा लग रहा है, वो कभी बयां नहीं कर पाएगा। इस ऐसी होती है फीलिंग्स। जिस व्यक्ति ने महसूस किया है वही आपको बता सकता है। वो बताएगा तो शब्द होंगे, उसके केवल शब्द होंगे। उस अगर आपने कभी प्यार नहीं किया, आपने कभी गुस्सा नहीं किया, आप कभी डरे नहीं, आपको कभी खट्टापन आपने महसूस नहीं किया, कभी आपने मीठापन महसूस नहीं किया, तो आप उसके शब्द वो उसके शब्दों को आप समझ नहीं पाओगे। जैसे मैं कहूं कि इमली, मैं कहूं कि नींबू, कह के मेरे मुंह में पानी आता है। क्यों? क्योंकि मैंने चखा है इमली और मैंने नींबू खाया है, खट्टा होता है, इसलिए मेरे मुंह में क्या आता है? पानी आता है। इसी बात को यदि मैं किसी अमेरिका के व्यक्ति के कान पर चिल्लाऊं, इमली, नींबू, चाट, कुछ भी कहूं, उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो ना इमली का मतलब जानता है, ना वो नींबू का मतलब जानता है। हाँ, अगर मैं उससे लेमन कह दूंगा तो हो सकता है उसके मुंह में पानी आ जाए, क्योंकि लेमन का मतलब वो जानता है, उसने लेमन खाया हुआ। बात समझ में आ रही है मेरी? फीलिंग्स वही चीज है, फीलिंग्स अनुभव करने वाली चीज होती है, अनुभूति का विषय है, ना कि शब्दों में बयां करने वाली चीज होती है। गुस्सा, भूख, प्यास, घृणा, ईर्षा, द्वेष, भय इत्यादि क्या होते हैं? भाव होते हैं। भाव आंतरिक विषय वस्तु है, अनुभूति का विषय है। ठीक है। तो भाई भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? भाई जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष, भाव, दशा का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय में आब, ता, त्वा, पा, पन या, ई, बट, हट आदि शब्द लगा देते हैं। ये रटने वाली चीज नहीं है, ये तो तुम वैसे ही भले रटा करो, ये छोटे छोटे बच्चों वाली बात है। ये बट लगा दो, ता लगा दो, पन लगा दो, जरूरी थोड़ी कि सब में ये लगाएं। कुछ भी नहीं उसके बन जाते हैं। कुछ मूल होते हैं, भूख, प्यास, घृणा, ईर्षा, भय, लोभ, आलस, ये सब क्या है? ये सब मूल हैं। समझना क्या कह रहा हूं? मूल हैं। मूल का मतलब क्या होता है कि ये किसी से नहीं बने। भूख अपने आप में है, भाव है। प्यार अपने आप में भाव है। क्रोध अपने आप में भाव है कि नहीं? क्रोध है। लेकिन मैं कहूं तुमसे कि मैंने कहा लड़कपन काय से बना है? लड़का से बना है। गुरुता गुरु से बनी है ना? मातृत्व माता से बना है ना? मैंने कहा लड़ाई लड़ना क्रिया से बना है। अपनापन आप से बना है, आप से बना है अपनापन। ममत्व मेरे से, मैं से बना है ममत्व। कुछ चीजें जो बनती हैं और कुछ जो मूल रूप से होती हैं। कब होगा? कब होगा? तो भगवान करके कब होगा? नहीं क्या? ममत्व, ममत्व कन्फर्म, ममत्व कह रहा हूं। मैं से बना है ममत्व, माता से क्या बनेगा? ममता बनेगा। ममत्व कह रहा हूं। ममत्व का मतलब क्या होता है? मेरेपन का भाव। मेरेपन का भाव, ये क्लास मेरी है, ममत्व का भाव है। ये पेन मेरा है, ममत्व का भाव है। ममता, ममता मतलब क्या है? एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होती है ममता। उसे मातृत्व कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मातृत्व कह सकते हैं। मातृत्व और ममत्व में अंतर है। ममत्व माने मम, मम माने मैं, मम माने उत्वा माने भाव, मेरेपन का भाव। मात्र माने माता, और मातृत्व मातापन का भाव। कहीं में आ रही कछू? ठीक है। जैसे क्रोध, पशुता। अब पशुता काय से बना है बताओ? क्रोध काय से बना है? वो मोहम्मद देते हो बैल। क्रोध कैसे बनते का? मैंने क्या कहा अभी? कुछ मूल होते हैं जो नहीं बनते। गुस्सा काय से बनता है? कहीं नहीं बनता है, वो तो अपने आप में गुस्सा है। काय से बना है? पशुता, पशु से बना है। क्या बना है? पशु से बना है। पशु शब्द है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? उसे बना है पशुता। क्या बना है? पशुता। देखो, जैसे मैंने कहा व्यक्तित्व, बताओ बताओ व्यक्तित्व कैसे बना है?
स्पष्ट दिख रहा है उसमें व्यक्ति में तो लगा है, क्या लगा है, व्यक्ति। और व्यक्ति क्या है, जातिवाचक संज्ञा आदि। भाव संज्ञाओं का निर्माण मुख्य रूप से 5 प्रकार से हो सकता है। देखो इसमें कुछ दिए हैं, जैसे मैंने कहा जातिवाचक संज्ञाओं से बनी है भाववाचक संज्ञा, या सर्वनाम से बनी है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर हम देखते हैं जातिवाचक से कैसे बनती है। हमने कहा था मानव है, मानव मानवता, मानव जाति है, दुनिया भर के मानव। और मानवता होश में पढ़ा करो, होश में। क्या कह रहा हूं मैं, होश में कुछ कह रहा हूं तो सुनो, और सुनो, न केवल कानों से अंदर ले जाओ, उसका विश्लेषण करो कि मैं क्या कह रहा हूं, सोचो, दिमाग लगाओ। क्या मानव, दुनिया भर के मानव होते हैं भैया, मैं भी मानव, ये भी मानव, ये मानव, सारे मानव हैं, मतलब एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। और उसमें लगा दिया मानवता, मानवता एक भाव है। अब कैसे भाव है मानवता, मानवता भाव ऐसे, भाई मनुष्य होने के नाते कुछ गुण आपसे, दया, करुणा, प्रेम, कि भाई मैं ठंड में उस एक बूढ़े आदमी को मैंने मेरी जैकेट दे दी मानवता के नाम पे, क्या दे दी, ये एक मानवता वाले गुण है। अच्छा किसी के लिए कर देना क्या होता है, मानवता। वो एक क्रिया है, मेरे द्वारा मेरी जैकेट किसी बूढ़े आदमी को दे देना, ये एक क्रिया है, जैकेट दे देना, ये व्याकरण, जैकेट दे दी, लेकिन वो उसके पीछे भाव क्या था, मानवता का भाव था, दयाशीलता थी, क्या थी, एक मनुष्य के गुण होते हैं। दास, दासता, दासत्व, दासत्व, दासता, दासता माने गुलामी, भाई हम किसी के दास हैं। दास क्या है, दुनिया भर के दास, जाति संज्ञा। बच्चा, बच्चा दुनिया भर के बच्चे, जाति, लेकिन बचपन, बचपन में कर दिया उसने, बचपन है उसमें तो अभी वो कुछ भी करता है, किसी को गाली देता है, लड़ भिड़ता, मतलब कुछ हरकतें करता रहता है, मतलब क्या, बचपना एक भाव है। उसके द्वारा अबोध रूप से की गई क्रियाओं को बिना जाने समझे चंचलपन को कहा जाता है क्या, बचपन। स्त्री, स्त्रीत्व, स्त्री के गुण, स्त्री के गुण जो दर्शाता है वो स्त्रीत्व दर्शाता है। व्यक्ति, व्यक्तित्व, क्षत्रिय, क्षत्रित्व, प्रभु, प्रभुत्व, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं। वीर, दुनिया भर के वीरों का बोध कराता है ना। बंधु, बंधुत्व, देव, देवत्व, देवता भी हो सकता है, देवत्व भी हो सकता है, देवता, देवत्व। पशु, पशुता, पशुत्व भी हो सकता है। ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, है ना। मित्र से मित्रता, मित्रत्व भी तुम कह सकते हो। विद्वान, विद्वता, क्या हो जाएगा, विद्वता। विद्वान कोई व्यक्ति है ना। हालांकि ये विद्वान शब्द चला जाएगा वैसे काय में, उसमें विशेषण में, काय में विशेषण। विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति की विस्तृत बता रहा है क्या, विद्वान। ठीक है, अब देखो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या के स्थान पे, मैं क्या है सर्वनाम, वह, यह, ये, वो, आप, तू, तुम, ये सब क्या होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। आज संज्ञा कंप्लीट हो गया अपना, हम सोमवार को सर्वनाम ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम। फिर भी सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसे बनती हैं, जैसे मैंने कहा सर्व, सर्व माने सभी, सर्वस्व, सर्वस्व निष्पादन कर देंगे, सभी का भाव। मम माने मैं, ममता, ममता नहीं, ममत्व, क्या होगा, ममत्व, क्या, ममत्व, ममत्व माने मेरापन। स्व, स्वत्व, खुद का, खुद के लिए। अहम, अहंकार, मेरे लिए, अहम माने मैं। पराया, परायापन। अपना, अपनापन, एक मेरा तो अपनापन है, उनसे हमारा अपनापन है, मतलब एक अपनेपन का भाव। आप से बना है अपना। निज से निजत्व, ठीक है। हाँ सर, सर्विस नहीं मिली। हाँ देखो, क्रिया से देखो भाव संज्ञा है, काय से, क्रिया से। क्रिया जानते हो ना, खाना पीना, लड़ना दौड़ना, किस, वे शब्द जिनसे किसी कार्य या व्यापार के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने के का बोध होता है, किसी कार्य के होने का, कार्य हो रहा है या कोई कार्य कर रहा है का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना से भाव संख्या बन गई पढ़ाई, पढ़ाई कर ली तो बहुत पढ़ाई हुई। अब पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई भाव है। पढ़ना क्रिया का जो भाव है वो क्या है, पढ़ाई। बात सही में आ रही है। खोजना क्रिया है,
लेकिन खोज क्या है ना कि साहब खोज की उसने, खोज और खोजना, ये आप बहुत गलतियां करोगे। भाव को समझोगे, मैंने क्या कहा कि भाव को कोई समझा नहीं सकता, भाव को महसूस किया जाता है। सीना, सीना से क्या बनी है? सिलाई। जीतना से जीत, जीत हो गई है ना। रोना से रुलाई आ गई, रुलाई आ गई। का कह रही, का कह रही, मैं बताऊं, बता का कह रही है। तो कह दे करे ना, एक तो मतलब तुम कह भी ले तो ऊपर खेत भी नहीं हो, जगह की बात है। तो अब बोल रही ना, इतने फोर्स कर एक बात, पहले तो कह देती है कई बार में रोना, रो रहा हूं ये रोना एक क्रिया है, और मैं कह दूं कि साहब मुझे रोवाई आ रही है। एक रोने का भाव, एक रोने का, और रो ही लगो तो फिर वो क्रिया है, रो रहा हूं। लड़ना, लड़ाई, लड़ाई हो गई, लड़ना एक दूसरे में लड़ते रहे, वो लड़ना क्रिया है, लेकिन उस सम्मिलित भाव को लड़ाई। भूलना, भूल, भूल गया, भूलना एक क्रिया, लेकिन भूल क्या है? भाव है। देखना, दिखावा, दिखावा कर रहा है वो तो बहुत ठीक है। सुनना, सुनवाई, सुनना, सुनवाई। भरना, भरा, अब इसमें नोट्स में बहुत सारे दिए हैं। भरना, भरना क्रिया होती है, भरना क्रिया होती है। ये भरना बता रहा हूँ आपको, भरना जल्दी समझ में जाता है। भराव क्या हो जाता है? भराव, क्या हो गया? भराव। गड्ढे में बहुत भराव है। मैंने कहा साहब चढ़ना, चढ़ना क्रिया है, क्या है? चढ़ना, लेकिन मैं कह दूं क्या? चढ़ाव। मैंने क्या कह दिया? चढ़ाव। अब चढ़ाव सही में साहब पहाड़ पे चढ़ाव है भाई, बहुत चढ़ाव। वो चढ़ना क्रिया, लेकिन बहुत चढ़ाव है, सीधा चढ़ाव है, भाव है ना। मैंने कह दिया साहब दौड़, दौड़ना क्रिया है, क्या है? दौड़ना। वो दौड़ क्या है? भाव है, क्या है? दौड़। अब तुमको उसको दौड़ाओ कह दो, नहीं भाई, अब सब में मत लगा दो कि साहब जैसे चढ़ना, चढ़ाओ, पढ़ना, पढ़ाओ, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक भाव जो आता है, मैंने कहा साहब मारना क्रिया है, मार भाव है, क्या है? मार। काबत मार परियाजमा में मार, मार एक क्या है? भाव। मैं फिर रिपीट कर दूं, भाववाचक संज्ञा को आपको खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको खट्टापन महसूस नहीं कर सकता। खट्टापन मैं कह सकता हूं, खट्टा से खट्टापन, खट्टापन भाव है, लेकिन खट्टापन आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको चखा होगा आपने, आप उन शब्दों को फील करिए। तो फील कर भी कह दो, तो चूंकि ये अमूर्त चीजें हैं, कैसी हैं? अमूर्त, आपके सक्षम नहीं है, आप उन्हें देख नहीं सकते, छू सकते, टच नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसलिए वो आपको लगती है अटपटी सी, यार ये है क्या, कैसे हो रहा है। जैसे कहा था ना हरियाली देखी है क्या, कल मैं इसलिए उदाहरण दिया था हरियाली वाला, क्या हरियाली अभी आपसे पूछा जाए तो ज्यादातर जो कॉमन सेंस लगा के कह देते हैं हाँ साहब मैंने देखी हरियाली, पार्क में देखी थी हरियाली। तो मैं पूछूं बता कहाँ देखी, तो बताएगा वो, उसने मैंने हरा घास देखा था, पेड़ देखा था। भाई वो तो पेड़ था, पत्ता था, घास थी, हरियाली कहाँ है? हरियाली कहीं नहीं है, हरियाली एक भाव है जो उन सबसे मिलके बना है। बात वही है। ऐसे ही विशेषण से देखो, अच्छा है, अच्छा लड़का, विशेषण में और भाव संज्ञा मैंने बता दी सीधी सी आपको। आप दिक्कत आए तो आप क्या क्या देख लेना, संज्ञा। अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या है? विशेषण। अच्छा ही लड़का हो सकता है क्या? अच्छा से क्या बना? अच्छा ही, अच्छा ही भाववाचक संज्ञा। शीतल, शीतल पे, शीतल पे, शीतलता। देखो जैसे मैंने कहा गर्म, गर्म, क्या कहा? गर्म, गर्म चाय, ये गर्मी चाय। अब गर्म, गर्म क्या है? गर्म क्या है? चाय कह रहे हैं, गर्म चाय। अरे गर्म क्या है? कह रही गर्म चाय है। आराम को गर्म, गर्म क्या है? गर्म चाय है। अरे गर्म विशेषण है, गर्म क्या है? गर्म विशेषण है, गर्म। और गर्म क्या, गर्मी क्या है? भाववाचक संज्ञा। गर्मी लग रही है, गर्मी क्या है? भाव। गर्मी लग रही है, अब गर्मी कितनी लग रही है? 1 किलो, आधी किलो, 2, 10, 20, कितनी गर्मी? गर्मी भाव है, गर्मी भाव है। ऐसे ही मैं कह दूंगा आपसे क्या? सर्द, सर्द रात, रात कैसी है? सर्द, लेकिन सर्दी कह दूं, क्या कह दूं?
सर्दी क्या है? भाव है। सर्दी लग रही है, सर्द रात, रात सर्द है, ठंडी है ना। ठंडी, ठंडाई, क्या? देखो, मधुर, मधुरता, माधुर्य भी हो सकता है। भला, भलाई, मीठा, मिठास। अब मिठाई मत कर देना, मिठाई कर दिया तो मीठा, मीठा विशेषण, क्योंकि मीठा लड्डू, मीठा आम, मीठा रसगुल्ला। लेकिन मैंने कह दिया मिठाई, भाव है कि मैं मुंह में देते हैं भाई, वही तो बता रहा हूं मैं। मिठाई कैसे भाव होगी बताइए जरा। मिठाई में रसगुल्ला, बर्फी, चमचम, लड़ुआ, ये सब क्या है? क्या मैं इन्हें गिन नहीं सकता क्या? क्या मैं इन्हें तोल नहीं सकता क्या? क्या मैं छू नहीं सकता क्या? इन्हें नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता बता मिठाई को मैं? मटेरियल नाउन है कि नहीं है? भाववाचक संज्ञा, मुंह उठाओ, आराम को, मतलब मिठास, कहने के बावजूद भी वही करेंगे उल्टा काम। बार बार कह रहा हूं ना, बार बार तो कह रहा हूं कि मीठा के आगे रख के देख शब्द आम, मीठा आम, मीठा लड़ुआ, मिठाई। मिठाई तो मेरे दिमाग में आ गई ना, मिठाई, मिठाई मैंने लड्डू, रसगुल्ला, चमचम, बर्फी इत्यादि। 1 किलो मिठाई, 2 किलो मिठाई कर सकता हूं नहीं कर सकता? तब क्या कहा भाववाचक के बारे में कि जिसे नापा, तोला, गिना, छुआ नहीं जा सकता वो होती है भाववाचक संज्ञा। मिठास, मिठास हो सकती है 1 किलो मिठास हो सकता है क्या? कि मिठास को इमेज में आई दिमाग में? क्योंकि ये इसीलिए तो कहा था कि अभी ये मैंने कहा साहब, उनने कही अच्छा, शीतल, शीतल, शीतलता, कायर से कायरता, निपुणता, मीठा से मिठास, तीक्ष्ण से तीक्ष्णता, तीक्ष्ण माने नुकीला, धारदार, बूढ़ा, अब कह दो बुढ़ाई है। ये सब पढ़ना से पढ़ाई तो हो गया, पर कहीं मीठा से मिठाई हो जाएगा? भाई पढ़ना से पढ़ाई एक भाव है, मीठा से मिठाई एक भाव नहीं है, मीठा से मिठास भाव है। लड़ना से लड़ाई भाव है, लेकिन मीठा से मिठाई भाव नहीं। खट्टा से खटाई भाव नहीं है, खटास है। क्या है? खटास। लाल से लाली, लाली छा रही है इस चेहरे पे, लाली, चमकदार चेहरा है ना। लालिमा भी कह सकते हो, लालिमा क्या कह सकते हो? लाली या फिर लालिमा, लालिमा कहते हैं, लालिमा छा रही है, लालिमा। किसी के मुंह पे एकदम, मुंह उतर जाए, कोई टेंशन में हो तो कहते हैं, मुंह पे तेरे पे कारों अच्छी हो गई, तो कारों में होगा कोई, मुंह उतर गया। कालापन, कालापन, काली माँ क्या हो जाएगी? काली माँ। अब काली माँ मतलब काली माँ नहीं है वो, काली माँ, काली माँ। उसके मुंह पे काली माँ पुत गई, क्या पुत गई? काली माँ नहीं, काली माँ नहीं, काली माँ। ठीक है। क्रोध, क्रोधी व्यक्ति विशेषण, लेकिन क्रोध क्या है? भाव। ठीक है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या होते हैं? कल बताया था परसों क्लास में, जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से बदलते अभिकारी शब्दों का कहते हैं अव्यय कहते हैं। अभिकारी क्या कहते हैं? पढ़ाया मैंने आपको, अर्थ प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ा दी नहीं पढ़ाए थे? धिक से धिक्कार, धिक विस्मयवादी में चला गया जो। अव्यय के चार बताए थे मैंने, संबंध, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। याद कर लो थोड़े से, परसों ही पढ़ाए थे मैंने। रूप या विकार, उसके प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी और अभिकारी। विकारी थे 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभिकारी थे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बताए थे। आगे पढ़ाऊंगा फिर दोबारा, आप अगर ना भी पढ़ रहे हो तो। धिक से धिक्कार, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, चतुर से चातुर्य। चतुर तो विशेषण आ गया, ये अव्यय नहीं है। निकट से निकटता, मना से मनाही, नीचे से नीचाई, तेज से तेजी, बहादुर से बहादुरी। ठीक है। अब देखो तुम थोड़ा सा आगे, एक संज्ञा, लास्ट पॉइंट, लास्ट है, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में परिवर्तन। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में परिवर्तन।
अभी हम सब ये देख रहे थे कि संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक किसी एक का बोध, जातिवाचक पूरे अपने जैसे सभी जाति का बोध हो जाए, है ना। समूहवाचक में एक समूह का बोध हो, बहुत सारे लोगों से मिलकर टीम बनी बनी हो। द्रव्यवाचक में नापा तोला गिना, नापा तोला जैसा कि गिना ना जा सके, सोना चांदी तेल इत्यादि। भाववाचक में फीलिंग्स आती हैं। क्या आती हैं? फीलिंग्स। बहुत सारे भाव मूल रूप से होते हैं, कुछ भाव बनते हैं जातिवाचक से, है ना, सर्वनाम से या फिर विशेषण से या क्रिया से या अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। अभी बताया मैंने कैसे बन जाती है, नोट्स में भी लिखा हुआ है। अब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में कैसे बदल जाती है? कैसे बदल जाती है? ठीक है। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में परिवर्तन। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में परिवर्तन। अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि एक संज्ञा का परिवर्तन दूसरी संज्ञा में हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक संज्ञा लग तो रहा है, प्रयोग तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिवाचक का हुआ, लेकिन होती वो जातिवाचक है वहां सेंटेंस में। उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ध्यान से सुन लेना, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग पूरी जाति का बोध कराता है शब्द, लेकिन जब सेंटेंस में प्रयोग किया है तो वहां व्यक्तिवाचक बन गया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, है ना। जैसे मैंने कहा गांधी जी ने कहा करो या मरो। अब आपसे पूछें कि इस सेंटेंस में रेखांकित वाक्य में कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जबकि शब्द तो जातिवाचक है कि नहीं? अरे गांधी क्या कहलाए? एक ही गांधी थोड़ी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दुनिया भर के गांधी, कितने गांधी हैं? गांधी शब्द पूरे गांधियों का बोध कराता कि नहीं कराता? या एक और सेंटेंस ले लीजिए, मैंने कहा यहीं पे ले देता हूं, नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। क्या कहा? दिल्ली चलो। किसने कहा? नेताजी ने। अब ये, और आपसे पूछा बताओ कि नेताजी शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? वो जातिवाचक, वो जातिवाचक कह रही है, और बहुत से जातिवाचक कह रहे हैं, अगर तू ही नहीं कह रही। रेखांकित वाक्य में कौन संज्ञा है? नेताजी में। गांधी जी में तुमने व्यक्तिवाचक कह दिया, नेताजी में तुम क्या कह रहे हो? जातिवाचक। मूड खुजा रही है बा भाई, खुजा मूड, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मूड खुजाने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं सुनना ध्यान से, मैं समझा रहा हूं, समझ लो फिर जवाब देना। सुन लो ध्यान से। इधर देख मोड़ी। गांधी जी शब्द दुनिया गांधी एक जाति है। गांधी जी कहेंगे तो हमारे दिमाग में सीधा बापू का फोटो आ जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी का। किसका? हम गांधी को इतना, गांधी शब्द को इतना उनसे रिलेट कर दिया, इतना कर दिया कि गांधी मतलब केवल वो ही दिमाग में आती है इमेज, गांधी जब भी कहेंगे तो हम। शब्द भले ही यहां पर गांधी जी है, जातिवाचक शब्द है, लेकिन प्रयोग हुआ है व्यक्तिवाचक की भांति। गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, ये किसका शब्द था? महात्मा गांधी का था, मोहनदास करमचंद गांधी का था। इसलिए गांधी जी यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, एक व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग किया गया, इसलिए शब्द जातिवाचक होते हुए भी क्या है यहां पर? व्यक्तिवाचक। बात सही में आ रही है? ऐसे ही नेताजी, गली गली में नेता फिर रहे हैं, गली गली में नेता फिर रहे हैं, नेता कितने नेता आएंगे, लेकिन नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो, नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किस नेताजी ने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये नेता शब्द होते हुए भी यहां पर जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक में प्रयोग हुआ है। बात सही में आ रही है? जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक में प्रयोग हुआ है। आ रही है? बात सही में नहीं आ रही है ना? तो भाई गोस्वामी जी ने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं। भाई गोस्वामी शब्द आया। अब गोस्वामी तो पास में गोस्वामी जी रहते हैं अपने, बहुत सारी गोस्वामी, गोस्वामी में एक जाति है, लेकिन पर्टिकुलर वाक्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कहा गया है।
आ रही बात समझ में? तो जब कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, भले ही वो जातीय शब्द क्यों ना हो, ठीक है। सरदार को लौह पुरुष कहा जाता है। इस सेंटेंस में सरदार शब्द है किसकी, कैसा है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक। अरे सरदार तो दुनिया भर के सरदार हैंगे, लेकिन सरदार को लौह पुरुष कहा जाता है किस सरदार को? है वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रयुक्त किया है। किसके लिए प्रयुक्त किया है? वल्लभ भाई पटेल। और देखो देखो, मैंने कहा देवी ने गले में मुंडों की माला धारण की है। माला धारण की है, धारण की है। बताओ इस सेंटेंस में देवी शब्द है, देवी क्या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? क्योंकि देवी मतलब कौन? माता काली, क्योंकि गले में केवल काली ही मुंडों की माला धारण, लेकिन देवी तुम सब भी हो। देवी सब तो जातिवाचक है, लेकिन इस सेंटेंस में व्यक्तिवाचक की भांति प्रयुक्त। बात सही में आ रही? सेंटेंस आ गया कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। और अंडरलाइन कर दिया, दाऊ शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, कौन सी है? लेकिन दाऊ शब्द तो बड़े भाई को कहते हैं, दुनिया भर के सभी दाऊ हैं। दाऊ के केवल एक के लिए प्रयोग होता है? नहीं। अब देखो अपने बुंदेलखंड में सब दाऊ कहते हैं, बड़े से दाऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाऊ। दाऊ मतलब बड़ा भाई। दाऊ मतलब बड़ा भाई। तो सुनो, तो दाऊ शब्द भले ही क्या है, जातिवाचक। दाऊ शब्द है क्या, जातिवाचक है ना दाऊ शब्द, सबके लिए बोध करा रहा है ना। तो लेकिन यहां पर्टिकुलर सेंटेंस में दाऊ किसके लिए प्रयोग हुआ है? बलराम जी के लिए। किसके लिए हुआ है? इसलिए ये भले ही व्यक्ति जातिवाचक था, लेकिन यहां क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक शब्द होते हैं, लेकिन जब वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं, पर्टिकुलर का ही बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? लेकिन वो सेंटेंस में होगा, वो सेंटेंस किसी एक की ओर इंगित इशारा कर रहा होगा। ये इशारा कर रहा है किसके लिए? बलराम जी के लिए। देवी ने हाथ में वीणा ले रखी है, तो सरस्वती के लिए इशारा हो जाएगा। किसके लिए इशारा हो जाएगा? तो देवी शब्द किसके लिए है? सरस्वती के लिए। बात सही में आ गई? वाक्य में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि जातीय शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में हो जाता है। जैसे बापू हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। कौन के बापू? तुम्हारे बापू। बापू मतलब कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। बापू शब्द भले ही जातिवाचक है, लेकिन कैसे हो रहा है? व्यक्ति। या बापू शब्द का प्रयोग पिता के रूप में नहीं, बल्कि महात्मा गांधी जी के व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कहाँ के पंडित जी? तुम्हारे मंदिर की पूजा करते हैं पंडित जी? कौन से पंडित जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई बात सेम? तो बात सही इस तरीके से। अब कभी कभी ये तो क्या था, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक, क्या था? जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक बदल जाता है काय में? जातिवाचक। क्या बदल जाता है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक बदल जाता है जातिवाचक। इनसे कह दी बैठ जाए, मैं आ रहा हूं 2 मिनट। व्यक्तिवाचक बदल जाते हैं जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक शब्द हो, प्रयोग व्यक्तिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, लेकिन हम बात करते हैं काय की? जातिवाचक। अब जैसे मैंने कहा आपसे, एक उदाहरण देता हूं, है ना। घर घर में घर घर में अ, विभीषण विभीषण बैठा है। विभीषण, टिक कर लें विभीषण।
और बोल रहे हैं कि बताओ कौन सा संज्ञा है। कैसे हो गई जातिवाचक? क्योंकि विभीषण शब्द में कौन संज्ञा है? विभीषण तो किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन नहीं। विभीषण यहाँ नाम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। विभीषण मतलब है घर का गद्दार, देश घर का द्रोही। राम आपकी निगाह में महारथी हो सकते हैं, लेकिन विभीषण ने उनको रावण को मरवाया। रावण भला आदमी है विभीषण से लाख गुना, क्योंकि भाई चाहे कैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, हमेशा भाई को भाई के साथ खड़ा रहना चाहिए। कुछ भी हो उसको सदमार्ग पे ले आओ, नहीं फिर भाई के साथ मर जाओ। विभीषण ने जो किया कि भाई के शत्रु से जाके मिल गया, वो आज भी निंदनीय है। कभी भी विभीषण की पूजा नहीं होती, समाज कभी विभीषण को स्वीकार नहीं करेगा। भाई के साथ ही भाई को खड़ा रहना चाहिए, अच्छे में भी और बुरे में भी। ठीक है। विभीषण का मतलब है घर का द्रोही, राजद्रोही, देशद्रोही। ठीक है। इसलिए विभीषण शब्द उन सभी लोगों के लिए जो अपने घर के साथ क्या करते हैं, द्रोह करते। मैं आपसे कह दूं कि ये लड़की हमारी क्लास की ऐश्वर्या राय है। क्या है? ऐश्वर्या राय। मतलब यहां पर ऐश्वर्या राय शब्द भले आया, लेकिन वो काय के लिए आया? सुंदरता के लिए। काय के लिए आया? भाई ये बहुत सुंदर है। ये हमने कहा साहब ये हमारी क्लास का सलमान खान है, मतलब ये सुंदर लड़का है, बॉडी बिल्डर लड़का है। बात समझो। ये हम क्या कर रहे हैं, जब किसी से किसी की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तो वहां पर व्यक्तिवाचक होते हुए भी वाह वाह। गली गली में कन्हैया फिर रहे हैं, गली गली में कन्हैया फिर रहे हैं। कन्हैया मतलब भगवान कृष्ण का नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो गया है। एक मिनट होगा, मैं बस खत्म कर रहा हूं, एक मिनट में। तो कन्हैया भगवान कृष्ण का नाम है, लेकिन गली गली में कन्हैया फिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कन्हैया शब्द का मन चला टाइप, वैसा चंचल है ना, वैसा हो गया। हमने कहा साहब घर घर में राम है, घर घर में सीता है, या मैं ये कह दूं कि हमारी बहू तो घर की लक्ष्मी है। क्या है? सुनना ध्यान से, हमारी बहू तो घर की लक्ष्मी। और अंडरलाइन कर दूं लक्ष्मी को और कहूं कि बताओ लक्ष्मी शब्द से क्या है? लक्ष्मी तो पर्टिकुलर नाम है किसी का, लेकिन नहीं, लक्ष्मी मतलब अच्छे गुणों वाली। घर घर में राम, घर घर से राम निकलेगा, मतलब राम से मतलब क्या? अच्छे गुणों वाला, पुरुषोत्तम पुरुषों में ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अच्छे गुणों वाले हैं। राम केवल एक व्यक्ति का नाम ना होकर अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों से मतलब है ना। सीता मतलब अच्छे गुणों वाली। बात सही में आ रही है आपको? तो व्यक्ति वजह संज्ञा, जैसे इधर उदाहरण किसमें दिया कि संज्ञा के अनेक बार जाति में संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। जय चंदों से हमेशा सावधान रहो। और अंडरलाइन कर दिया क्या? जयचंद। तो जयचंद मतलब गद्दार। जयचंद मतलब पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के पीछे हाथ किसका रहा? जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। ठीक है। हालांकि उस समय कोई एक राष्ट्र की संकल्पना तो थी नहीं, बात इतनी सी थी। वो बात की बात है, अपन उसको खत्म करते हैं क्योंकि थोड़ा इनसे आप 5 मिनट बैठे रहे ना, है ना। जयचंद मतलब समझ गए ना तुम? गद्दार, बेईमान। ठीक है। तो थोड़ा सा एक 5 मिनट का आपका मोटिवेशन है, अपन तो जरा सुन लेंगे। आप बुला ली क्या बंद कर